इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव वाकई में काफी दिलचस्प होता जा रहा है। बिहार वाले मोदी जी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि केंद्र वाले मोदी जी का चेहरा सिर्फ और सिर्फ एनडीए के घटक दल ही उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई अन्य दल जो एनडीए का हिस्सा ना हो वह इसका उपयोग करता है तो चुनाव आयोग इसे अमान्य करार दे। वहीं केंद्र में एनडीए की सहयोगी और बिहार में एनडीए की विरोधी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा नरेंद्र मोदी के सहारे ही बिहार का यह चुनावी समंदर पार करना चाहती है। लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर लोजपा एनडीए से अलग है या फिर एनडीए का अंग है। लोगों में यह भी कंफ्यूजन है कि आखिर लोजपा बिना भाजपा से रिश्ता तोड़े कैसे एनडीए से अलग हो गई है। भाजपा अब लोजपा को एनडीए का हिस्सा मान ही नहीं रही है। वहीं लोजपा बार बार यह दावा कर रही है कि उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की जदयू से टूटा है, ना कि भाजपा से। अब आपको चुनाव के लिहाज से लोजपा आगे क्या क्या कर सकती है और उसके नेता क्या कह रहे हैं यह सब बताता हूं। उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चिराग पासवान अपने नेताओं से, अपने खास सहयोगियों से बार बार यह अपील कर रहे हैं कि चुनाव में कुछ भी करके भाजपा को अकेले बहुमत के करीब पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए लोजपा के कार्यकर्ता हर बूथ पर, हर सीट पर भाजपा के लिए काम करे। हर वह सीट जहां से लोजपा चुनाव नहीं लड़ रही है वहां पर कार्यकर्ता भाजपा को समर्थन दे। इसमें सबसे खास बात यह है कि चिराग पासवान ने अपने नेताओं को आदेश दिया है कि नेता व उनके कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार ने जो भी अच्छा काम किया है उसके बारे में बताएं। वहीं दूसरी तरफ कहा है कि पूरे प्रदेश में नीतीश कुमार की कमियों को गिनाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चिराग ने उन सभी 122 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार के खिलाफ विशेष रूप से प्रचार करने का आदेश दिया है जहां से जदयू के उम्मीदवार मैदान में हैं। चिराग ने कहा है कि उन सभी 122 सीटों पर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के तहत जमकर प्रचार करें। वहीं लोजपा बिल्कुल भी यह नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से उसका रिश्ता भाजपा से खराब हो। आपको बता दें कि जदयू के खाते में 122 सीट आई है, जिसमें से जदयू 115 सीट पर, वहीं हम पार्टी 7 सीट पर चुनाव लड़ रही है। लोजपा बिल्कुल भी यह नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से उसका रिश्ता भाजपा से खराब हो। इसके लिए भी उसने अपने कार्यकर्ताओं को अपने दिल में भाजपा के प्रति इज्जत रखने और दिखाने का भी आह्वान किया है। अब आगे लोजपा का पूरा प्लान सुन लीजिए। लोजपा चाहती है कि भाजपा इस चुनाव में कम से कम अकेले बहुमत के करीब पहुंच जाए। इसके बाद से लोजपा और भाजपा एक साथ मिलकर सरकार बनाए। लोजपा इसी रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के काम को अपनी पार्टी की तरफ से भुना रही है। इसके लिए लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रिंस राज ने कहा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनके कार्यों को बिहार चुनाव में जनता के सामने पेश करना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। पार्टी ने तय किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान लोजपा के एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के बारे में जनता को बताएंगे। मतलब कि भाजपा चाहे जितना भी पल्ला झाड़ ले, लेकिन लोजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में छोड़ने वाली नहीं है। वहीं अब इस बात की चर्चा तेज होने लगी है कि अगर लोजपा इसी रणनीति से विधानसभा चुनाव में उतरती है तो निश्चित रूप से उस सीट पर जहां भाजपा का उम्मीदवार मैदान में नहीं उतर रहा है वहां एनडीए के सहयोगी दलों को तगड़ा झटका दे सकती है। दरअसल लोजपा जिस संदेश को भाजपा के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को भेजना चाह रही है, अगर वह थोड़ा बहुत भी सफल हुआ तो नीतीश कुमार की जदयू को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोजपा का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी घुमाया जा रहा है। इस पोस्टर में रामविलास पासवान के साथ चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी भी दिख रहे हैं। उस पोस्टर पर लिखा गया है, हम बिहार देखेंगे, मोदी जी हिंदुस्तान देखेंगे। एक दूसरा भी पोस्टर है जिस पर लिखा है, मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोजपा ने अब तक अपने 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। इस लिस्ट में भाजपा के बड़े नेताओं का नाम भी है। इसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, नोखा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया, पालीगंज की पूर्व विधायिका डॉक्टर उषा विद्यार्थी और झांझा से विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव का नाम शामिल है। अब जाते जाते आपको बता दूं कि
कि भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि एनडीए के 4 घटक दलों के अलावा अगर अन्य किसी भी दल ने नरेंद्र मोदी के चेहरे का उपयोग किया तो वह चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएगी। सुशील मोदी के इस बयान पर चिराग पासवान ने कहा था कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, ना कि किसी एक पार्टी के, वो हमारे भी नेता हैं। अब आगे देखना होगा कि और क्या क्या खिचड़ी पकती है। आगे जैसे जैसे कोई खबर आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।